उपद्रवी थे, इनके पास अवैध असले थे, इनके पास पेट्रोल बम थे, इन्होंने पहले से पत्थर समेट करके रखे हुए थे। एक सुनियोजित साजिश के तहत इन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया है, लोगों पर हमले किए हैं, निर्दोष लोगों पे हमले करने के प्रयास किए हैं और कानून को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया है। कानून के लोगों ने कहा कि कुछ लोगों से कहा कि भाई आप पाकिस्तान चले जाइए, देखिए आपके प्रशासन के जिसने भी कहा होगा उसका कोई कारण जरूर होगा, बेवजह नहीं कहा होगा। अगर पाकिस्तान के समर्थन में आप नारा लगा रहे हैं तो हिंदुस्तान में रहकर के क्या करना चाहिए? तो क्या ऐसे मतलब गोली मारना आप भाषण में दे रहे हैं? क्या कहा? एक तरह से भड़काऊ भाषण की कोई कैटेगरी में भाषण नहीं। पाक प्रस्त आतंकवादी गोली से नहीं मानेगा। पाकिस्तान से घुसपैठ करके भारत में आकर के आतंक फैलाने वाला व्यक्ति गोली से मानेगा, गोली से नहीं। और इसलिए उसके लिए की पूजा करते हैं हम। दुर्गा पूजा नहीं, शक्ति की पूजा करते हैं। यानी वो शक्ति कहां है? हमारे सेल्स के अंदर। जिस शक्ति से हम देख रहे हैं, जिस शक्ति से हम सुन रहे हैं, जिस शक्ति से हम बैठे हैं, जिस शक्ति से हम चलकर अपने घर से यहां आए हैं, जिस शक्ति से हम विचार कर रहे हैं, जिस शक्ति से अपने सपनों को बनाते हैं, जिस शक्ति से जीवन को जीते हैं, जिस शक्ति से सांसें लेते हैं, जिस शक्ति से पाचन क्रिया चलती है, जिस शक्ति से हम रात्रि में सोते हैं और ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जिस शक्ति से ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है, ये सब सिर्फ और सिर्फ मां के कारण से हो रहा है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि देवी दुर्गा की पूजा करो। दुर्गा मतलब कौन? वो जो दुर्ग में रहती है। दुर्ग यानी किला, दुर्ग यानी किला, दुर्ग यानी महल। जो दुर्ग में रहती है उसकी पूजा करो। तो दुर्ग एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहाँ नहीं रहेगा। और जितने कोई आतंकवादी आए हैं, एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। शूट टू किल, यही ऑर्डर मेरी रहेगी। इम्पोर्टेंट एलिगेशन है जो आरोप लगते हैं वो फर्जी इनकाउंटर 70 के करीब आंकड़ा पहुंच रहा है। और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जाने पर लगता है कि सच्चाई शायद कुछ और हो। देखिए, फर्जी किसी भी कार्य का मैं कभी समर्थन नहीं करता। मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार में एक भी फर्जी इनकाउंटर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो गाइडलाइन तय की है उसको उत्तर प्रदेश पुलिस को अक्सर उसका पालन करने के स्पष्ट निर्देश हैं। जो मुस्लिम भी विरोध कर रहे हैं नागरिकता सीएए का या एनआरसी का, ये वो मुस्लिम हैं जिनके परिवारों ने, जब देश का विभाजन हुआ तो इनके परिवारों ने एक ऐसे देश न जाने का फैसला किया जो मजहब के आधार पर, रिलीजन के आधार पर बना था। इन्होंने एक सेक्युलर भारत में रहने का फैसला किया। भारत पे उपकार नहीं था, देश के विभाजन का विरोध होना चाहिए था। भारत के विभाजन का विरोध होना चाहिए था। तो वो तो बात 1947 की मीठा मीठा कब कड़वा कड़वा क्यों नहीं चलेगा? जो बातें भारत के हित में है आपको उसका समर्थन करना चाहिए। जो भारत के विरोध में है उसका डट करके विरोध करना चाहिए। यही हमारी राष्ट्रभक्ति कहती है और यही भारत के हर नागरिक का दायित्व बनता है। जो 1947 में होना चाहिए था, या मोदी जी के कहने पर नहीं, अगर भारत के हित में है आप समर्थन ने कहा था बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ से हटाएंगे। जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ से हटाएंगे, पाकिस्तान के हो या बांग्लादेश के। आप उनको बम्बई या महाराष्ट्र से निकालेंगे या देश से निकालने की बात करें? देश को कैसे निकालें? हमारे यहाँ से हम निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे उनके बॉर्डर तक। और यहाँ राजस्थान के बॉर्डर से चाहे तो पाकिस्तान में जाओ, मगर यहाँ नहीं, क्योंकि वो इस्लाम का ये देश है। जाओ वहाँ जाके नमाज पढ़ो आराम से। कि किसी भी धर्म स्थल में उसकी परमिसेस के बाहर उसकी आवाज आनी ही नहीं चाहिए। क्या इसको लागू कर पाएंगे? अगर लागू नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको भी हम लागू नहीं होने देंगे। ये अनुरोध चलेगा, यात्रा चलेगी। ईद के दिन नमाज पढ़ने से रोक नहीं लगा सकता तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं थानों में जन्माष्टमी के पर्वों को रोकूं। नहीं, आम मुसलमान आपसे डरा रहता है, उसको लगता है कि आप उसके खिलाफ हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी मुसलमान की बात कर रहा हूँ जो प्रो पाकिस्तान है। मुसलमानों की एक और बात से तकलीफ हुई जब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद आपने कहा कि इसे मैंने गिरवाया। मानो कि भाई बाबरी मस्जिद गिराने के बाद इनको तकलीफ होती है, तो विस्फोट की बात क्या करें, कैसे करें? भारत का संविधान तो ये भी कहता है, आर्टिकल 19, कि किसी भी
तरह से किसी के खिलाफ मतभेद, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ यहाँ पे किया जा रहा है? कौन कर रहा है ये? लोग जो विरोध कर रहे हैं, लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में ये आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी चाहिए, आजादी। ये आजादी कौन सी आजादी? वो चाहते हैं कि कौन सी आजादी की लोग बात हैं? भाई ये हमारे देश की बात है, यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं राम और कृष्ण के बारे में, तो ये अयोध्या, काशी और मथुरा, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको। रख दो आपके पास। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। मुझे एक पत्रकार ने पूछा था कि आप दीपोत्सव अयोध्या में मना रहे हैं, होली यहां मना रहे हैं, ईद कहां मनाएंगे? मैंने कहा मैं ईद नहीं मनाता हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे गौरव की अनुभूति होती है अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर। मैं ईद नहीं मनाता, लेकिन हां, शांतिपूर्ण ढंग से कोई ईद मनाएगा तो सरकार उसमें सहयोग करेगी। गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने कहा था, एक तेल से भरे कुएं के अंदर अपने हाथ को कोहनी तक डुबा लेना, उसी हाथ को वापस ले जाकर तिल के बोरे में जाकर डुबोना। जितने तिल तुम्हारे हाथ के अंदर चिपके होंगे, उतने बार भी अगर कोई म्लेंच कहे कि मुझ पर विश्वास रखो, तब भी इस म्लेंच के ऊपर, इन गद्दारों के ऊपर विश्वास मत रखना। ऐसे आतंकवादियों की मदद करते हो तुम लोग? अगर इतनी हमदर्दी उन लोगों से, तो क्यों नहीं आतंक के देश में? क्यों जाए किसी और देश में? ये देश जितना तुम्हारा उतना हमारा भी है। लावारिस मत समझो इस कौम को साहब। हमने भी अपना खून पसीना बहाया इस मुल्क की आजादी और तरक्की के लिए। कुछ बहके हुए लोगों की वजह से पूरी कौम को निशाना मत बनाइए साहब। हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं, वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है, लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिन बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं मुसलमान लोग, तो कहते हैं कि हम वफादार हैं। तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, बेशक पूछो, हमको मत पूछो। मंदिर में एंट्री करते समय हम घंटी बजाते हैं, पर क्या ये घंटी हम भगवान को जगाने के लिए बजाते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। इसके पीछे बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। घंटी बनाने के लिए ब्रॉन्ज, कॉपर, निकल, कैडमियम जैसे कई मेटल्स का यूज किया जाता है, पर असली साइंस इसके उस परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी में है जिनमें इन्हें मिक्स किया जाता है। इसे कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि इससे होने वाली वाइब्रेशन 7 सेकंड तक गूंजते हुए हमारे सातों हीलिंग सेंटर्स, या जिन्हें हम 7 चक्र भी कहते हैं, उन्हें एक्टिवेट करती है, और साथ ही साथ हमारे ब्रेन्स के लेफ्ट और राइट लोब्स में यूनिटी क्रिएट करती है, जिससे हमारा कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है। एंड अ परफेक्टली मेड बेल कैन आल्सो क्रिएट अ साउंड ऑफ ओम। नमस्कार।